हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है जी। आज हम पढ़ते हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। सबसे पहले जो एक ड्यूटी होती है एक एजेंट की, क्या होती है? टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एन एजेंसी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है उनके अकॉर्डिंग काम करना, वही एक एजेंट की क्या होती है? ड्यूटी होती है। An agent is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal, और in absence of any such direction, यदि इस प्रकार की डायरेक्शन नहीं दी जाती हैं तो क्या होगा? कस्टम ऑफ ट्रेड। क्या होगा कस्टम ऑफ ट्रेड? जो पीछे हम करते आ रहे हैं कि भाई पीछे ये काम इस प्रकार करते आ रहे हैं और बाद में इसके प्रति कोई डायरेक्शन दी नहीं गई, जो काम पीछे करते आ रहे हैं वही अभी करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें मिले नहीं, तो हम कस्टम ऑफ ट्रेड का फॉलो करेंगे। ठीक है जी। विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस। क्या कहता है? व्हेन द एजेंट एक्ट अदरवाइज इफ एनी लॉस बी सस्टेन्ड ही मस्ट मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल। क्या कहता है? यदि वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है और लॉस हो जाता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके लिए लायबल एजेंट होगा। और यदि वो प्रिंसिपल की गाइडलाइन फॉलो करके चलता है, उसकी ड्यूटी कंप्लीट करता है, तो लॉस के लिए लायबल कौन होगा? लॉस के लिए लायबल प्रिंसिपल होगा। ठीक है जी। द एजेंट, नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी, द एजेंट शुड कंडक्ट द बिजनेस विद स्किल एंड द डिलीजेंस दैट इज जनरली पोजेस्ड बाय द पर्सन इंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस। एक एजेंट बाउंड है, उसको करना पड़ेगा, एक बिजनेस को कंडक्ट करना पड़ेगा ऑफ द एजेंसी विच एज मच स्किल एज इज जनरली पोजेस्ड बाय द पर्सन इंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस अनलेस प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ ए स्किल। द एजेंट शुड कंडक्ट द बिजनेस with skill and diligence that is generally possessed by person engaged in similar business। क्या कह रहे हैं कि एक एजेंट जो है उसके प्रति यदि प्रिंसिपल ने उसको कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं दी है तो वो किस प्रकार काम करे? एक इस प्रकार काम करे कि जो यदि वो खुद अपने बिजनेस चलाता होता ना, तो जिस प्रकार वो बिहेव करता, जिस प्रकार वो ट्रांजेक्शन्स करता किसी के साथ, वैसे ही करें। मैं एक आपको इसका एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल जो है उसने अथॉरिटी दे दी एक एजेंट को, किसके लिए? गुड सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कंसाइनमेंट का छोटा टॉपिक ले रहा हूँ। जो एजेंट जो है वो है कंसाइनर, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल जो है वो है कंसाइनर और एजेंट जो है वो है कंसाइनी। ठीक है, गुड सेल करने की क्या है? उसके पास अथॉरिटी है। और कंसाइनी क्या करता है? थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ दो बातें होंगी, या तो थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी के पास अच्छा पैसा है, अच्छी जो प्रॉपर्टी है, गुडविल अच्छी है मार्केट के अंदर, तो उसके साथ वो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर लेता है। दूसरा जो है थर्ड पार्टी क्या है? गुडविल बिल्कुल अच्छी नहीं है और पैसा भी बिल्कुल कम ही है, केस वगैरह चल रहा है, तो ये है कि भाई हाँ ये फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसे पता है इस बारे में। ये जो सभी बातें हैं उसको किसको? एजेंट को सभी बातें ये पता है दोनों पार्टियों की। तो बताओ एजेंट किसके साथ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करेगा? उसी के साथ करेगा। ऑब्वियसली बात है कि जिसके पास अच्छा पैसा है, अच्छी गुडविल है, ठीक है, लीगली कॉम्पिटेंट है, सभी लोग जानते हैं उसे, जो कि अभी तक उसने कोई फॉल्ट नहीं किया है पेमेंट के अंदर, चाहे वो लोन हो चाहे कोई भी हो, तो उसके साथ उसे क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्रेडिट का। उसके साथ क्यों करना चाहिए? जिसकी न तो गुडविल है और न फाइनेंशियल कॉम्पिटेंट है, आई बार फॉल्ट करती आई है, तो उसके साथ क्यों करना चाहिए उसे, यदि कोई जनरल गाइडेंस इस प्रकार की नहीं आई है तो यहाँ पर पर्सन को प्रूडेंटली काम करना होगा। यदि वो एक प्रिंसिपल होता, यदि उसके गुड्स होते, तो वो किसको बेचता? यहाँ प्रूडेंटली काम करना होगा। इसलिए यदि जो फॉल्ट होता है, कब? जो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है उसको गुड्स देते हैं क्रेडिट में और वो फॉल्ट करती है पेमेंट में, तो लायबल कौन होगा? एजेंट होगा। कि आपने कुछ नहीं देखा, आपने न तो ये देखा कि फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट है या नहीं, और न ही ये देखा कि इसको गुडविल है या नहीं, इसलिए क्या होगा कि यहाँ एजेंट लायबल होगा। अच्छा जी सर, यदि ये हो जाए कि जो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट जो पार्टी है उसको गुड्स दे दिए जाए और वही फॉल्ट कर दी जाए, तो
उसी ने ही फॉल्ट कर दिया तो सर प्रिंसिपल लायबल होगा। अब बताओ एजेंट के आगे की ये थोड़ी ना है कि भाई हाँ ये फॉल्ट करेगी या नहीं, उसने एक प्रूडेंटली काम किया है। यदि वो उसकी जगह होता, यदि उसके गुड्स होते तो वो भी ऐसा ही करता, और उसने ऐसा ही किया है, इसलिए कौन लायबल होगा? एजेंट लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है जी, एक बार हम इस सेक्शन की लाइन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी with as much skill is generally possessed by person engaged in similar business unless the principal has notice of a want of skill। प्रॉपर केयर करना सभी लो हो रहे हैं। अब जैसे कि क्या है कि बता दिया मैंने आपको, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड, एजेंट जो है वो हमेशा बाउंड होगा टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस, अपने एक रीजनेबल जैसे काम करते हैं ना उसके लिए बाउंड होगा, एंड टू यूज क्या यूज सच स्किल एज पोजेस एंड टू मेक कंपनसेशन to his principal in respect of the direct consequence of his own neglect, want to skill or misconduct, but not in respect of a loss of damage which are indirectly and remotely caused by such neglect, want of skill as a misconduct। To render proper accounts, section 213। एक एजेंट क्या होगा? लायबल होगा। एजेंट की एक ड्यूटी होगी, एजेंट की ड्यूटी होगी अपने प्रिंसिपल को प्रॉपर एविडेंसेस, प्रॉपर अकाउंट्स वो दिखाए जो उसने बनाए हैं। एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। ठीक है, रेंडरिंग प्रॉपर अकाउंट्स डज नॉट मीन सोविंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट्स सपोर्टेड बाय वाउचर्स। ठीक है, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, एक एजेंट की ड्यूटी क्या होगी? कम्युनिकेट, प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करने की। It is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions। क्या कह रहा है कि एक एजेंट की ड्यूटी होगी कम्युनिकेट करने के लिए प्रिंसिपल को, कब? जब इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंसेस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल सीकिंग ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसी में ही इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिए और उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप क्रेडिट में गुड्स किसे बेचें, तो क्या हुआ? जो कंसाइनी है उसने गुड्स किस पार्टी को, दो पार्टी थी उसके पास, एक तो थी फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट और दूसरे के पास पैसे का अभाव चल रहा था, लोन ले रही थी, लोन का बर्डन इतना था, फाइनेंशियली वीक थी वो। तो उसके बारे में कंसाइनी को क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए। किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ, और बतानी चाहिए जो सिचुएशंस उसके सामने अराइज हुई हैं कि भाई मेरे पास दो पार्टी हैं, एक तो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट है और दूसरी फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो मैं गुड्स किसको दूं? ठीक है, यदि वो प्रिंसिपल ये कह देता है कि जो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट पार्टी है उसको आप गुड्स दे दीजिए क्रेडिट में, तो क्या होगा? एजेंट की क्या होगी? वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा और उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। यदि प्रिंसिपल ये कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट क्या है नहीं है, तो ठीक है अभी हो जाएगी आगे, इसके अंदर मेरे को प्रॉफिट नजर आ रहा है, इनकी कंपनी के अंदर अभी लॉस चल रहा है, आगे आने वाली जो सिचुएशंस है उसके आधार पर यदि बताया जाए तो वहां पर प्रॉफिट होने वाला है, और फाइनेंशियली जो वीक है वो कॉम्पिटेंट होने वाली ये पार्टी मेरे को पता है, आप ये मेरे मतलब जो भी हैं जानकार हैं या फिर मेरे जो रिलेटिव हैं इनको आप जो क्रेडिट में गुड्स दे दीजिए। तो यदि एजेंट उनके साथ इस प्रकार से कम्युनिकेट कर लेता है तो एजेंट की कोई ड्यूटी नहीं होगी, चाहे वो गुड्स क्या है उनके अंदर पेमेंट में डिफॉल्ट करे या ना करे। ठीक है जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंसेस, जहां पर रीजनेबल डिलीजेंस जो रीजनेबल काम होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि रीजनेबल है भाई ये तो इस टाइम से इस टाइम के ऊपर आपको क्रेडिट जो पेमेंट देनी पड़ेगी, रीजनेबल है कि आपको फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट पार्टी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में गुड्स दे देते हैं, फाइनेंशियली वीक को नहीं देंगे। तो जहां पर रीजनेबल जो डिलीजेंस है वो वहां डिफिकल्टी हो रही है तो एक प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए एजेंट को, ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन, और वहां से उसकी इंस्ट्रक्शन को लेना चाहिए। ठीक है जी, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट ड्यूटी आप रिपुडिएट ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द प्रिंसिपल। रिपुडिएशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द प्रिंसिपल, देखिए क्या होता है कि जब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो
रिपुडिएशन करी जाती हैं उनका मतलब एक प्रकार से कट कर दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा। ये जो है सेक्शन 215 इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये एग्जाम के अंदर, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। और इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, अच्छे वाला एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसको पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल का ये है एसएम का। चलो, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, एक मिनट रुको, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, बाद में इसके बारे में करेंगे बात, बाद में ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि एक प्रिंसिपल है, वो एक प्रिंसिपल है और वो अपनी जमीन बेचना चाहता है, ठीक है। उसकी जो भी है 1 एकड़ 2 एकड़ उसकी एक जमीन है और वो उसको सेल करना चाहता है। तो वो एक एजेंट को करता है कि भाई मैं ये जो जमीन है ये मेरी, ये मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसको ले जाता है प्रिंसिपल एजेंट को कि ये मेरी जमीन है, यदि आपको कोई ऐसी पार्टी मिले जो कि जमीन खरीदना चाहती हो तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देना, और मतलब ये जमीन बेचनी है, इस प्राइस में बेचनी है, कितने में, 2.5 करोड़ में, ठीक है। एजेंट जो है उसकी इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद में पता चलता है कि इसके नीचे लैंड माइन है इसके नीचे एक ऐसी खान है, किसके की, कोयले की खान है, उसे पता चलता है। जो कि ये बात किसको पता नहीं थी, प्रिंसिपल को पता नहीं थी, और एजेंट को वो बात पता चल जाती है, ठीक है। और वो सोचता है कि ये 2.5 करोड़ में बेच रहा है, इसको पता नहीं है कि यहाँ एक माइन है, और यदि इसे मैं खरीद लूं और बाद में यदि पता चल जाती है कि यहाँ माइन है तो इस जमीन का रेट दुगना हो जाएगा। यहाँ जो 2.5 करोड़ मिल रहे हैं इसको, मेरे को जब यदि मैं खरीद लेता हूँ तो मेरे को 5 करोड़ मिलेंगे, और 2.5 करोड़ का मैं क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट क्या कर लूंगा, अर्न कर लूंगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो एजेंट कहता है कि सर आप, मेरे को एक जमीन लेनी है, आप जमीन बेच रहे हो, ठीक है, तो ये जमीन मैं ही ले लेता हूँ आपसे, कितने में देना चाहते हो। उसने कहा 2.5 करोड़ में देना चाहूंगा, 2.5 करोड़ में दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है जी, 2.5 करोड़ में ये जमीन मैं आपसे खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, जमीन खरीद ली, अपने नाम से जमीन खरीद ली, और बाद में पता चला कि यहाँ क्या है, कोयल माइंस है, और उसने वही जमीन 5 करोड़ रुपए में बेच दी, जिसके अंदर 5 करोड़ में बेच दी वो, जो 2.5 करोड़ की जो जमीन थी वो 5 करोड़ में वो बेच देता है, ठीक है। प्रिंसिपल को पता चलता है कि उसने 2.5 करोड़ की लैंड 5 करोड़ में कैसे बेच दी। वो जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ फाइन्स थी जो कि मेरे को डिस्क्लोज नहीं की गई एजेंट के द्वारा। तो वो रेपुडिएट करता है, रेपुडिएशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय द प्रिंसिपल, वो ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट करता है। तो उसके पास बातें होंगी दो, या तो वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल करके वो जो लैंड बेची गई थी उसको, एजेंट को, वो कैंसिल करता है और वो अपने पास ही रखता है, या फिर जो 2.5 करोड़ का सुपर प्रॉफिट कमाया गया था वो कंप्लीटली किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल का हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर न करें। देखें, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी without first obtaining the consent of principal and acquainting him with all material circumstances, यहाँ जो डिस्क्लोज नहीं की हुई बातें हैं वो which have come to his own knowledge, जो उसकी खुद की नॉलेज में थी और किसकी नॉलेज में नहीं थी, प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं थी। ऑन दिस सब्जेक्ट द प्रिंसिपल में रेपुडिएट द ट्रांजेक्शन, और प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिकवर द सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। इन द केस सो आइदर दैट एनी मटेरियल फैक्ट हैज बीन डिसऑनेस्टली कंसील्ड फ्रॉम हिम बाय एजेंट, ठीक है, और दैट डीलिंग ऑफ द एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेजियस टू हिम। मतलब बात यह है कि उसके लिए डिसएडवांटेजियस ही हो जाएगा, जो सुपर प्रॉफिट वो कमा रहा है एजेंट, वो कौन ले जाएगा, प्रिंसिपल ले जाएगा, तो उसके लिए कोई फायदा होगा नहीं यहाँ पर। तो रेपुडिएशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट है, हमारी जो है ड्यूटी। देखिए, if an agent without the knowledge of his principal deals in the business of the agency on his own account instead of on account of the principal is entitled to claim from agent any benefit which may have been resulted to him from the transaction। देखिए, ये जो है ये उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, ये उस जैसा ही है। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट सेक्शन 216, यहाँ जो कहता है कि अपने खुद के अकाउंट से डील करना,
इफ एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के डील्स करता है बिजनेस ऑफ द एजेंसी ऑन हिज ओन अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के बिहाव पर वो काम न करके वो अपने बिहाव पर कर लेता है, तो जो प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम एन एजेंट एनी बोनाफाइड विच मे हैव बीन रिजल्टेड टू फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। जो क्लेम होता है, जो अदर प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, तो वो कौन एंटाइटल होगा? एक प्रिंसिपल, वो प्रॉफिट लेने के लिए, और उसे देना पड़ेगा किसको? एजेंट को देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को। ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, एजेंट की ड्यूटी बनती है टू पे सम को पे करने की, रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए जो रिसीव किया गया था। सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। जो भी प्रिंसिपल के बिहाव पर जो मनी कलेक्ट की गई थी वो किसे पे करनी पड़ेगी? एजेंट, प्रिंसिपल को पे करनी पड़ेगी, ये उसकी एक ड्यूटी बनती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। ओके।